हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 10 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया फॉर द ईयर 2025-2026। इस वीडियो के लिए हमने जो डेटा लिया है वो एकदम लेटेस्ट लिया हुआ है, जो फरवरी 2026 में IRDAI ने और CIO ने जो रिपोर्ट्स पब्लिश किए हैं अभी जस्ट फरवरी 2026 में, उस डेटा के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कौन सी इंडिया की टॉप 10 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है। अब शुरुआत करते हैं एक न्यूज से जो मैंने पढ़ा था, और वो पढ़ने के बाद मैं काफी शॉक हो गया था क्योंकि मेरा खुद का हेल्थ इंश्योरेंस अभी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का है। तो अब ये न्यूज देखिए जिसमें लिखा हुआ है टॉप 10 इंश्योरर्स विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इन हैंडलिंग हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार, केयर एंड निवा अमंग टॉप 3। अब देखिए ये न्यूज में उन्होंने कैसे बोला हुआ है, मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं। सर्ज इन पॉलिसी होल्डर डिससेटिस्फैक्शन, स्टार हेल्थ टॉप्स द लिस्ट विथ मोर देन 12,000 कंप्लेंट्स recorded in FY 24-25. Care Health and Niva Bupa aren't far behind, receiving significant backlash. अब ये जो तरीका है ना, ये पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा शॉक हो गया क्योंकि मेरा खुद का स्टार हेल्थ का है। तो मैं घबरा गया कि 12,000 कंप्लेंट्स है, बाप रे, मुझे तो शिफ्ट करना चाहिए स्टार हेल्थ से दूसरे इंश्योरर को। बट मुझे लगता है, मैं इंजीनियर हूं तो हमेशा मैं हर साल डेटा के ऊपर नजर रखता हूं कि कौन सा कंपनी परफॉर्म कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म जिसको बोलते हैं, जिसमें इथिकल इंडिपेंडेंट डेटा एनालिसिस और पब्लिक इंटरेस्ट में दिया जाए, ऐसे आजकल थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये ऐसे घबरा जाते हैं लोग ये सब पढ़ के कि भैया ये तो 12,000 कंप्लेंट से बहुत बड़ी बात हो गई है। तो इसको जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 12,000 कंप्लेंट्स आउट ऑफ कितने हेल्थ इंश्योरेंस उस कंपनी ने किए हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। तो मेरा मतलब क्या है कि परसेंटेज, अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि टोटल कंप्लेंट 12,186 है और लाइव्स इंश्योर्ड स्टार हेल्थ ने किए 2.38 करोड़, तो परसेंटेज में देखा जाए तो वो सिर्फ 0.05% हो जाता है। केयर हेल्थ ने 2.55 करोड़ लाइफ इंश्योर किए है और उनका अगर कंप्लेंट का परसेंटेज देखा जाए तो सिर्फ 0.02% है, और निव्या भूपा का सिर्फ 0.03% है। ये तीन कंपनियों का मैंने जिक्र क्यों किया, क्योंकि ये जो न्यूज है, ये न्यूज के अंदर उन्होंने ये तीनों कंपनियों का टॉप 3 करके मेंशन किया हुआ है। तो ये पढ़ने के बाद थोड़ी सी घबराहट से होती है। तो ध्यान में रखिए, आपको फिगर से नहीं जाना है। 12,000 बोलो तो इंडिविजुअली बहुत बड़ी अमाउंट लगती है, बट भैया स्टार हेल्थ इतनी बड़ी कंपनी है कि वो अगर करोड़ों में लोगों का इंश्योरेंस कर रही है, उसमें से 12,000 परसेंटेज वाइज 0.05%, 0.02% ये आ जाता है। तो इसके लिए ऐसे न्यूज के ऊपर भरोसा मत कीजिए। और देखिए, मैं हमेशा की तरफ जो सिंप्लीफाई करता हूँ डेटा को और आपको प्रेजेंट करता हूँ, ये देखना बहुत ही जरूरी है। तो पहले देखते हैं कि ये जो उन्होंने बोला है कि इतने कंप्लेंट्स है, तो ये कंप्लेंट्स का डेटा हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ 12,000 कंप्लेंट दिखाए, यहाँ ऑलमोस्ट 4,000, यहाँ 4,000। तो ये जो कंप्लेंट्स है ये ओवरऑल डेटा है, जो अपना CIO का रिपोर्ट है वहां से आया हुआ डेटा है। तो ये सिर्फ फिगर्स देखने के बाद थोड़ी सी घबराहट से होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे और बोलेंगे कंप्लेंट्स पर 1 लाख पॉलिसी होल्डर्स। अब क्या हो जाता है, अब ये क्वांटम एक थोड़ा सा जस्टिफाइबल हो जाता है। तो 1 लाख लोग अगर इंश्योरेंस लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो वहां से 51 लोगों की कंप्लेंट आती है CIO के पास स्टार हेल्थ के लिए। 18 है, 17 है। तो फिगर्स देखिए, अभी पर लाख जब देखते हैं तो हम लोग एकदम ये कम हो गया है। और जैसे मैंने परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो ये सिर्फ 0.05% है। तो परसेंटेज देखना बहुत ही जरूरी है। तो ये इस चार्ट पे मैं जस्ट दिखाना चाहता था। तो अब आते हैं जो मैंने ये कंसोलिडेट किया हुआ है। तो लास्ट 3 सालों में मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर हर साल कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अच्छी, इसका वीडियो डाला हुआ है। उसमें से ये मैंने हर एक वीडियो के बाद में जो हजारों लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, वहां से मैंने कंसोलिडेट करके इस बार 2-3 चीजें की है। एक तो जहां से मैंने ये रेफरेंस लिया हुआ है, IRDAI और जो CIO है उनके जो रिपोर्ट्स है, उनकी लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है। तो आपको क्या करना है, लिंक को क्लिक करना है, रिपोर्ट का PDF डाउनलोड करना है और आराम से देखना है। कहाँ देखना है ये भी मैंने बताया हुआ है। ये देखिए, यहाँ मैंने एक टेबल डाला हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने एक टेबल डाला हुआ है जिसमें मैंने लिखा है कि कौन से रिपोर्ट के अंदर कौन सा चार्ट देखना है, ये भी मैंने लिखा हुआ है। तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अब आते हैं अपना जो कंसोलिडेटेड चार्ट है। एज यूजुअल मैं सिंप्लीफाई करता हूँ चीजें,
आपको तो पता है मैं रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करता था, तो मुझे आदत है कि लोगों को आसानी से कैसे समझाया जाए और सिलेक्शन का प्रोसेस भी मैं आसान कर देता हूँ। तो जो ब्लू कलर में दिखाए है ये जो 4 कंपनियां, ये स्पेशलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है, बोल तो सही बोलते हैं उसको। तो ये स्टैंड अलोन इंश्योरेंस करते हैं सिर्फ हेल्थ का, तो इनका फोकस क्लियर है सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। ये जो 2 कंपनियां हैं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी इर्गो, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो हेल्थ नहीं, ये बाकी के भी इंश्योरेंस कवर कर देती है। और जो नीचे वाली कंपनियां है ये पूरी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां है। ये मैंने इस टाइम स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है क्योंकि पिछले कई वीडियोस में लोगों ने पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भी रेकमेंड कीजिए करके मुझे बोला था। तो ये जो टॉप 10 कंपनीज है, सभी कंपनीज अच्छी है मेरे हिसाब से। इनका अगर तो आप रेशो देखेंगे तो कंप्लेंट्स पर लाख काफी कम है सभी लोगों का। कुछ लोगों का तो लाइक 2 कंप्लेंट्स पर लाख है, विच इज वेरी गुड इनफैक्ट। बट थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर में आप ध्यान में रखिए, यहाँ क्या हो जाता है कि ये बहुत बार बड़ी जो कंपनी स्कीम्स रहती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती है या बड़े कंपनियों का ग्रुप इंश्योरेंस रहता है, वो इसमें इंक्लूड रहता है। तो बहुत से कंप्लेंट्स ये वो कंपनियों के एचआर रिजॉल्व कर देती है, तो इसके लिए वो सरफेस आउट नहीं होते हैं। तो एनीवे अगर आपको पब्लिक सेक्टर कंपनियों में ही जाना है तो जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो है ये सबसे अच्छी है, क्योंकि इनका देखिए पर लाख सिर्फ एक कंप्लेंट है। इनका जो परसेंटेज ऑफ क्लेम सेटल्ड इन लास्ट 3 मंथ्स है ये 95% है, विच इज गुड। ओके, और इनका जो इनकर्ड क्लेम्स रेशो ये भी बहुत ही बड़ा है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। तो अगर आपको पब्लिक सेक्टर में जाना है तो आप इस कंपनी को जा सकते हैं। अगर बात करें हम जनरल इंश्योरेंस की, तो जनरल इंश्योरेंस में 2 है, एचडीएफसी इर्गो और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो इसमें से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है क्योंकि इनका क्लेम सेटलमेंट जो 3 महीने के अंदर किया है 98.45% किया हुआ है उन्होंने। इनका जो इंश्योर्ड लाइव्स है ये 4.09 करोड़ दिखते हैं, बट जैसे मैंने पहले ही बोला इसके अंदर ग्रुप इंक्लूडेड होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ये मैंने ग्रे आउट किया हुआ है ये दोनों केस में, क्योंकि अगर ग्रुप इंक्लूडेड है तो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है अपने को अंडरस्टैंड करने के लिए। बट येस, दिस इज ऑल्सो बिग कंपनी, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास भी आप जा सकते हैं। इनका भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफी अच्छा है और ये 3 महीने के अंदर इन्होंने 98.45% लोगों का क्लेम सेटल भी किया हुआ है। अब आते हैं जो प्राइवेट सेक्टर है जो सिर्फ हेल्थ के ऊपर फोकस करता है, ये 4 कंपनियां हैं जो सबको पता है, आदित्य बिरला हेल्थ, निवा बुपा हेल्थ, केयर हेल्थ और स्टार हेल्थ एंड अलाइड। ठीक है, ये 4 कंपनियां बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें इस साल 24-25 में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस किया है केयर हेल्थ ने। आप देख सकते हैं इन्होंने 2.55 करोड़ लोगों का लाइफ इंश्योर किया हुआ है। इनका परसेंटेज ऑफ क्लेम सेटल्ड विद इन 3 मंथ्स 99.95%, ऑलमोस्ट 100%, वेरी गुड परफॉर्मेंस। और इनके पर लाख कंप्लेंट भी बहुत ही कम है, सिर्फ 17 कंप्लेंट पर लाख है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केयर हेल्थ इस साल टॉप करता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। उसके बाद में आदित्य बिरला आप देख सकते हैं, इन्होंने 1.9 करोड़ हेल्थ इंश्योर किए हुए। इनका भी कंप्लेंट रेशियो काफी कम है, 12% ही है, और इन्होंने ऑलमोस्ट 100% क्लेम्स 3 महीने के अंदर सेटल कर दिए। ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में निवा बुपा आता है, इनका 1.2 करोड़ लाइफ उन्होंने इंश्योर किया है। इनका जो पर लाख कंप्लेंट का रेशियो सिर्फ 18 है और इनका भी 3 महीने के अंदर उन्होंने 100% क्लेम सेटल किए हुए। और सबसे आखिर में आता है स्टार हेल्थ, क्योंकि जैसे मैंने बोला उनका 51 कंप्लेंट पर लाख है, तो कंपेयर टू अदर कंपनीज डेफिनेटली ये ज्यादा है। एक ध्यान में रखिए, ये भी एक लीडिंग कंपनी है। ये सेकंड नंबर पे आती है 24-25 में। इनका 2.38 करोड़ लाइफ इन्होंने इंश्योर किया हुआ है। और थोड़ा सा क्या है कि ये जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट में क्या फर्क आता है कि प्राइवेट में बहुत स्पेसिफिक इंश्योरेंस भी आपको मिल जाते हैं। तो जैसे स्टार हेल्थ के पास या केयर के पास या निवा के पास या आदित्य बिरला के पास कुछ ऐसे इंश्योरेंस रहेंगे जो इन बाकी 2 कंपनियों के पास नहीं रहेंगे। बहुत स्पेसिफिक फोकस्ड इंश्योरेंस वो देते हैं और आपको टेलर मेड भी इंश्योरेंस आपको इनके पास से मिल सकते हैं। तो इसके लिए बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट कंपनी अपॉइंट की जाए। तो ये एकदम मेरे हिसाब से आसान और सिंप्लीफाई करके मैंने समझाया हुआ है। तो ये चारों कंपनियां भी अच्छी है, ध्यान में रखिए। अभी मेरा हेल्थ इंश्योरेंस फिलहाल स्टार हेल्थ के पास है और वो मैं अभी चेंज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 1 लाख में एक 51 कंप्लेंट्स, बट फ्यूचर में मैं जरूर सोच सकता हूँ, अगर अगले साल भी ये सिचुएशन ऐसा रहा तो मैं केयर के साथ जा सकता हूँ। बट इस साल तो मैं स्टार के साथ अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले ही बोल देता हूँ, मेरा कुछ उनके साथ में कोई एफिलिएशन नहीं है, मैं कुछ उनका एजेंट नहीं हूँ। मेरे दोस्त उसके एजेंट है तो मैं स्टार का लेता हूँ, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो पर्सनली हैंडल कर सकते हैं। इतना ही मेरा पर्सनल उद्देश्य रहता है। बट जैसे मैंने बोला कि अगर उनका परफॉर्मेंस और थोड़ा सा डाउन हो गया नेक्स्ट ईयर और केयर या दूसरी कंपनी उससे अच्छी परफॉर्म करने लगे, तो मैं जरूर सोचूंगा कि वहां मैं शिफ्ट हो जाऊं करके। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल और वर्क फास्ट आपके लिए एक रिव्यू रहा। तो आपको कुछ सवाल रहेंगे तो जरूर पूछिए। मैं अगर जगह पे हूं तो मैं जरूर आपका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। आपको पता है मैं मोस्टली ट्रैवल करते रहता हूं। अभी नेक्स्ट मैं जा रहा हूं सिक्किम ट्रिप के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ।